नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है रोज़र नर्सरी के चैनल पर। आज आपके सामने है वेरीगेटेड स्नेक प्लांट का पौधा, जिसे कि इंडोर भी लगाया जा सकता है और आउटडोर भी लगा सकते हैं। इंडोर लगाने पर इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि इसकी खूबसूरती से घर भी बहुत खूबसूरत लगने लगता है। तो इसकी आज हम करने जा रहे हैं रिपोर्टिंग। तो अब हम बताएंगे कि स्नेक प्लांट की रिपोर्टिंग कैसे की जाती है, क्योंकि इसकी जड़ें गमले के नीचे बहुत ज़्यादा फैल चुकी हुई हैं। अगर हम इसे नहीं रिपोर्ट करेंगे तो ये गमला भी तोड़ सकती हैं। तो इसलिए आज हम इसे रिपोर्ट करेंगे। तो उसे रिपोर्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि गमले को इस तरीके से लेटा लें और दोनों तरफ से अपने पैर रख लें, ताकि गमले को सपोर्ट रहे। और फिर उसको बीच में से मेन पकड़ कर बाहर की तरफ खींचेंगे। जैसे कि अगर हम इसे खींचते हैं तो पूरा का पूरा पौधा ही बाहर की तरफ निकल आता है और पूरा गमला साफ हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा पूरा पौधा बाहर आ चुका हुआ है, और जो बाकी की मिट्टी इसके अंदर बची होगी उसको हम खुरपी की मदद से या फिर उल्टा करके निकाल सकते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख ही रहे हैं कि हम खुरपी की मदद से कैसे बाकी की जो नीचे मिट्टी जमी हुई है उसको भी बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर पूरी जड़ें फैल चुकी हुई हैं, जिसकी वजह से जो रूट थी वो पूरे गमले के नीचे टाइट हो चुकी हुई थी, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकली। तो उन्हें हम खुरपी की मदद से बाहर निकाल रहे हैं। तो मिट्टी को ढीला करके गमले को उल्टा करेंगे तो सारी की सारी मिट्टी बाहर आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों हम इस गमले के जो नीचे का होल है उसको हम क्लीन करेंगे, ताकि कुछ भी उसके अंदर फंसा हुआ ना रहे, और ताकि गमले के अंदर जब पौधा हम लगाएं तो ड्रेन अच्छे से पानी होता रहे। गमले के नीचे की तरफ से भी हम इस होल को अच्छे से क्लीन कर देंगे। आप स्क्रू ड्राइवर या नाइफ की मदद से भी इसे क्लीन कर सकते हैं। अच्छे से क्लीन करने के बाद दोस्तों, अब जो हमारी गमले की मिट्टी निकली है हम उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए कैसे इसके अंदर से जो जड़ें थी वो भी कितनी सारी बाहर निकल आई हैं। और साथ ही में हम जो हमारे प्लांट के नीचे की जो रूट्स हैं उनको 2 इंच ऊपर से कट कर लेंगे। गमले से पौधा निकालते वक्त ही इसके नीचे की रूट्स पहले ही टूट गई थी, इसलिए हमें साइड से ही कट करने की ज़रूरत पड़ेगी, नीचे से ज़्यादा कट करने की ज़रूरत नहीं थी। तो हम साइड से भी इसकी मिट्टी कट कर लेंगे। ध्यान इस बात का दोस्तों रखना है कि इसकी जो मेन रूट है या कोई भी इसके अंदर से पप्स निकल रहे हैं, पप्स मतलब छोटे छोटे प्लांट्स निकल रहे हैं, उनको हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। तो इस तरीके से दोस्तों आप हल्के हल्के अपने हाथों से या फिर खुरपी की मदद से या नाइफ की मदद से आप इसकी जड़ों को अलग कर सकते हैं। हमें इसकी ज़्यादा जड़ों को नहीं निकालना है। जड़ों को निकालने के बाद दोस्तों अब इसकी मिट्टी को अच्छे से हम हिलाएंगे, क्योंकि हम इसी मिट्टी को फिर से इसी गमले के अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर आप अलग से नई मिट्टी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप उसमें सॉइल मिक्स अच्छे से बना के फिर इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर उज्ज्वल उजाला की वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे मिट्टी के कुछ न्यूट्रिशंस कम हो चुके होंगे, इसलिए हम इसके अंदर कंपोस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इसके अंदर गाय के उपले या कंडों का इस्तेमाल भी कर सकते हुए, या लीफ मोल्ड भी आपके पास हो, जो पत्तों से बनी हुई खाद होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम इस गमले के होल को कवर करेंगे, मिट्टी के ठीकरे जो निकलते हैं उनसे भी कर सकते हैं, या फिर कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, टूटे हुए दिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उन कवर करने के बाद 1 इंच मिट्टी की लेयर बना लें, और उसके ऊपर फिर घर से निकला हुआ ग्रीन वेस्ट, जो पत्ते के छिलके
या फलों के छिलके जो हैं वो सब कुछ आप इसमें डाल सकते हैं। 4 इंच तक आप इसमें उन पत्तों को और वेस्ट को भर सकते हैं। जो ब्राउन वेस्ट है, कार्डबोर्ड के डिब्बे वगैरह जो निकल के आते हैं, या फिर सूखे पत्ते हैं या कागज़ के टुकड़े हों, वो भी आप इसी के अंदर ही डाल सकते हैं। अच्छे से डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा प्रेस करके ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डालकर और अच्छे से इसे प्रेस कर देंगे, ताकि वो सारी पत्ते जो हैं अच्छे से नीचे दब जाएं। पत्तों और मिट्टी को डालने के बाद इसके ऊपर हम पौधे को फिर से वापस अच्छे से रख देंगे और लेवल को अच्छे से चेक कर लेंगे कि हमारा जो पौधा है वो अच्छे से सीधा भी खड़ा हो जाए और उसको पानी डालने की जगह भी उसके अंदर बची हो। और फिर साइड से जो हमने मिट्टी को तैयार किया था उस मिट्टी को दोबारा इसमें भरना स्टार्ट कर देंगे। जब हम मिट्टी भरते हैं दोस्तों तो अच्छे से उसे साथ साथ में दबाते भी रहिएगा, ताकि बीच में खाली जगह ना बचे, क्योंकि जितनी खाली जगह होगी उसके अंदर पानी रुकेगा तो पानी सड़कर पौधे की जड़ों को गला सकता है। इसलिए अच्छे से मिट्टी को दबाते रहें। दबाने के लिए आप खुरपी के उल्टे साइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से वेरीगेटेड स्नेक प्लांट की रिपोर्टिंग बहुत आसानी से की जा सकती है। इसमें ज़्यादा हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस हमें इसे पानी देकर 1 दिन के लिए छांव में रखना है और उसके बाद हम इसे धूप में रख सकते हैं, ताकि इस प्लांट को शॉक ना लगे और आसानी से ये चलता रहे। तो कोई भी आपको समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछेगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।